हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने कल कुछ टॉपिक डिस्कस किया हुआ था मॉडिफाइड टूल बार के, तो आज भी हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पार्ट बचा हुआ है मॉडिफाइड टूल बार के, उस सारे पार्ट को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं पहले पार्ट पे। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, ट्रिम ऑप्शन क्या करता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कोई भी छोटा सा हिस्से को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का कोई भी एक छोटा हिस्सा रिमूव करने के लिए ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिम कमांड का यूज देखिए कैसे करते हैं, हम आपको वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ट्रिम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ट्रिम कमांड को ले सकते हैं आप, या अपने कीबोर्ड पे TR डबल इंटर आप प्रेस करेंगे। ठीक है, क्या TR डबल इंटर। ठीक है, तो आपका जो ट्रिम कमांड है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि मुझे ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन तक मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने हैं। ठीक है, तो देखिए इस लाइन पे आप क्लिक करिए, तो देख रहे हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रिम कमांड। देखिए डिलीट हो गया। अगर एक साथ आपको डिलीट करना है अगर, तो अपने माउस को एक बार क्लिक करके और विंडो सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्ट एक साथ क्लिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक साथ रिमूव हो जाएगा। अगर आपको एक हिस्सा डिलीट करना है तो आप उस पर अपने माउस के कर्सर को ले जाके लेफ्ट क्लिक पे आप करेंगे तो आपका एक हिस्सा जो है वो रिमूव हो जाएगा। और मान लीजिए आपको ये सारे रिमूव करने हैं तो आप विंडो सिलेक्शन करिए, विंडो सिलेक्शन करके आप क्लिक कर दीजिए, आपका पार्ट रिमूव हो गया। देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं अपना ट्रिम कमांड। देखिए इसके और भी एक दो मेथड होते हैं ट्रिम कमांड के। ठीक है, जिसको हम लोग करते हैं अभी। देखिए क्या होता है कि जब आप ट्रिम कमांड को लेते हैं तो अभी तो आपने डबल इंटर किया, डबल इंटर करने के बाद आप यहाँ पे सारे जो इधर आपके छोटे से पार्ट निकले हुए थे इनको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन देखिए जब आप TR सिंगल इंटर करेंगे तो आपसे एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक लिमिट सेट कर लीजिए कि इस लाइन तक या इस लाइन तक, मतलब जिस लाइन तक आपको उस दूसरे लाइन के पार्ट को रिमूव करना है वहां पे आप एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हम ये मान लीजिए लाइन सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आप इंटर करिए। ठीक है, अगेन इंटर करिए। अब अपने ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करिए तो देखिए देख रहे हैं ये लाइन जो है वो लास्ट तक क्लिक हो जा रही है, मतलब लास्ट तक रिमूव हो जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस लाइन पे क्लिक किए हैं उस लाइन तक ऑब्जेक्ट को वो रिमूव कर देगा। देख रहे हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ तक चला गया। देख रहे हैं, ये देखिए क्लिक किया, देख रहे हैं, तो सारा ऑब्जेक्ट जो है देखिए वहाँ तक आपका रिमूव हो गया। तो ये होता है हमारा एक दूसरा मेथड, जिससे कि आप अपने एक स्पेसिफाई लाइन तक अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रिम कमांड। ठीक है, अब देखिए जब आप लाइन को क्लिक कर देते हैं तो उस लाइन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ बचा होता है। इस पार्ट को आप ट्रिम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल लाइन होता है। ठीक है, सिंगल लाइन। देखिए ट्रिम कमांड तभी यूज होगा जब लाइन कोई भी एक क्रॉस में रहता है। जैसे यहाँ पे लाइन देखिए आपका क्रॉस में है, तो आप यहाँ पे से मतलब ये देखिए ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, मतलब जो क्रॉसिंग एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। लाइन जब क्रॉस करेगी तभी डिलीट होगा। अगर लाइन सिंगल है तो वो डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको सिंपली उस लाइन पे क्लिक करना है और डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, तो आपका वो लाइन भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ट्रिम कमांड। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड कहाँ मिलेगा? इसी ट्रिम कमांड के एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देखिए एक्सटेंड दिख रहा है। ठीक है, ये एक्सटेंड कमांड अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक्सटेंड कमांड होता क्या है? देखिए एक्सटेंड कमांड का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पार्ट का उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उस लाइन की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और एक्सटेंड जो होता है ये ट्रिम का अपोजिट होता है। ट्रिम में क्या करते थे, लाइन को आप रिमूव करते थे, मतलब उस लाइन की लेंथ आप छोटी करते थे। एक्सटेंड में क्या होता है कि आप लाइन की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है, अप टू द नेक्स्ट लिमिट तक। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक्सटेंड कमांड भी सेम उसी तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप एक्सटेंड कमांड को लीजिए, या एक्सटेंड कमांड अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो इसका शॉर्टकट होता है EX डबल इंटर। ठीक है,
EX डबल इंटर, तो हम लोग देखिए EX डबल इंटर, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो गया। अब देखिए मान लेते हैं हम इस लाइन जो हमारी ये सारे लाइन दिख रहे हैं, इन सारे लाइनों तो हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस लाइन पे आप क्लिक करिए, देख रहे हैं, क्लिक करने पे लाइन देखिए क्या हो रही है, वहाँ तक आपकी एक्सटेंड हो जा रही है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए लाइन वहाँ तक आपकी क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। ये तो नॉर्मली हो गया। अब देखिए अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि आपको मैं इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है देखिए, अब हम लोग चलते हैं, आपको बताते हैं कि EX डबल इंटर का भी हम लोग यूज किए, ठीक है। अब अगर EX सिंगल इंटर अगर आप करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या होता है, जो चीज़ मैं आपको ट्रिम में बताया कि एक लाइन को आप क्लिक कर देते हैं उस लाइन तक वो उसको रिमूव करता है, सेम प्रोसीजर इसमें भी है कि उस लाइन को आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इस जो दूसरी लाइन रहेगा उसको उस लाइन तक एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए इस लाइन को लिमिट दे देते हैं, इस पर क्लिक करके फिर आप इंटर करिए, इंटर करने के बाद ये लाइन देखिए वहाँ तक आपकी एक्सटेंड हो जा रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये होता है एक्सटेंड कमांड, ठीक है। एक्सटेंड कमांड का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, अब वो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो एक्सटेंड और ट्रिम दोनों से कोरिलेट करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप एक्सटेंड कमांड जब लिए हुए हैं, ठीक है, एक्सटेंड कमांड लेने के साथ अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, कौन सा बटन, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक्सटेंड कमांड आपका ट्रिम कमांड काम करने लगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ट्रिम काम करने लगा, मतलब डिलीट कर दे रहा है। ये देखिए ये आपका होता है कोरिलेट कर रहा है ट्रिम और एक्सटेंड एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या होता है, हम ट्रिम की बात करते हैं, जब हम ट्रिम कमांड लेते थे उसमें भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको, एक्सटेंड में ट्रिम बताया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ट्रिम में भी एक्सटेंड बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम इस लाइन को ट्रिम करते हैं, ठीक है, ये लाइन हमारा यहाँ से ट्रिम हो गया, देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइन ट्रिम हो गया आपका, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए जब आप यहाँ से TR डबल इंटर करते हैं, मतलब अपने ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करते हैं, तो शिफ्ट को प्रेस करिए, देख रहे हैं लाइन आपकी क्या हो रही है, एक्सटेंड होने लगी, देख रहे हैं ना, लाइन आपकी जुड़ गई। तो ये जो होता है ट्रिम और एक्सटेंड एक दूसरे से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हम लोग की ट्रिम और एक्सटेंड की। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड ये देखिए आपको यहाँ पे फिलेट दिख रहा है, ठीक है, फिलेट कमांड। हम लोग अब फिलेट कमांड पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिलेट कमांड हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर पॉइंट होता है उसको हम रेडियस बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट को रेडियस बनाने के लिए या आर्क का शेप देने के लिए या राउंड का शेप देने के लिए हम लोग फिलेट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिलेट कमांड आपका यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग इस फिगर को भी बनाएंगे इस तरह, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पॉइंट देखिए राउंड में, ठीक है। तो ये हमें बनाना है यहाँ से। चलिए हम लोग लेते हैं फिलेट कमांड को, यहाँ से आप क्लिक करेंगे या इसका शॉर्टकट होता है F इंटर, ठीक है, F इंटर। तो फिलेट कमांड आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई राउंड शेप होता है तो उस राउंड शेप का कुछ न कुछ रेडियस होता है, ठीक है। राउंड शेप का रेडियस होता है, वो रेडियस हमें सबसे पहले देना होगा। तो ये देखिए स्टेटस बार में आपको नीचे रेडियस दिख रहा है, ठीक है। तो रेडियस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं वैल्यू कितना देते हैं, 10 दे देते हैं, ठीक है, 10 इंटर, ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है, हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, हमने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। देखें दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये देखिए कॉर्नर पॉइंट जो था ये हमारा राउंड शेप में हो गया, ठीक है, देखिए राउंड शेप में। अब देखिए फिर मुझे ये कॉर्नर भी राउंड करना है, तो आप शिफ्ट बटन को स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वही कमांड फिर से एक्टिवेट हो गया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर आप स्पेस करिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा होता है
फिलेट कमांड। आपको दिख रहा है फिलेट कमांड, ठीक है। फिलेट के बाद देखिए ये तो हो गया सिंपल। अब देखिए फिलेट और भी तरह जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई हमारा एक शेप है, ठीक है, दो सर्कल हमारे हैं, इन दोनों सर्कल के बीच में मुझे ये फिलेट बनाना है, ठीक है। और आपको फिलेट का रेडियस दे रखा है कि 30 है, ठीक है, क्योंकि आर देखिए राउंड शेप है तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए फिलेट कमांड को क्या करते हैं, एक्टिवेट करा लेते हैं, ठीक है। फिर रेडियस लेते हैं, रेडियस लेने के बाद आपको रेडियस की वैल्यू देना है, ठीक है। रेडियस कितना है, 30 हमारे पास है, तो 30 और इंटर। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। देख रहे हैं आपका फिलेट बन के रेडी हो गया। फिर स्पेस बटन प्रेस करिए और आपका वही कमांड फिर से एक्टिवेट हो गया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिलेट कमांड। तो फिलेट बेसिकली यही करता है कि आपका राउंड शेप में किसी फिगर को बनाता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर कोई कॉर्नर पॉइंट है तो उसको रेडियस देके उस कॉर्नर पॉइंट को वो क्या करेगा, राउंड शेप में दे देगा, ठीक है। ये हमारा काम होता है फिलेट का। अब देखिए इसी में एक ऑप्शन और है नीचे, चैम्फर, ठीक है। एक ऑप्शन है चैम्फर। अब हम लोग बात करेंगे चैम्फर का। देखिए चैम्फर कमांड क्या होता है। चैम्फर देखिए 3-4 तरह से आपसे बात करता है, ठीक है। पहला चैम्फर जब आपको एंगल दिया रहता है, ठीक है, तब आपको चैम्फर यूज करना है। दूसरा चैम्फर जब आपको डिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है। और तीसरा जब पॉलीलाइन है, और चौथा ट्रिम के लिए, ठीक है। हम सारी चीज़ें आपको भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि चैम्फर आपका करता क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आपका एक फिगर है, ठीक है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है, इस फिगर का ये देखिए ये जो दोनों लाइनों का कॉर्नर पॉइंट है, इसको ये एक स्ट्रेट एज में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हैं आप, यहाँ से लाइन को एक स्ट्रेट एज प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो ये हमारा चैम्फर का काम होता है। हम लोग चलते हैं, बनाते हैं कि इस फिगर को इस तरह से हम चैम्फर कैसे करेंगे, क्या मेथड है इसका, ठीक है। अब देखिए चैम्फर के 4 मेथड मैं आपको बताया। तो पहला मेथड जो है हम वो लेके चलते हैं चैम्फर बाय एंगल, ठीक है। ये कैसे होगा देखिए, यहाँ से आप चैम्फर कमांड को एक्टिवेट करिए, ठीक है। चैम्फर कमांड को एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपसे ये जो स्टेटस बार में कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, तो अभी इस फर्स्ट लाइन ना सिलेक्ट करके सबसे पहले इसमें देखिए एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हम एंगल पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैं आपको जो पहला ऑप्शन बता रहा हूँ वो एंगल से बता रहा हूँ। अब एंगल देने के बाद जब आपसे एंगल पूछेगा तो आपको एक डिस्टेंस मालूम रहेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है कि एक साइड का एंगल दिया हुआ है और एक साइड की वैल्यू दी हुई, लेंथ दी हुई है। तो हम पहले जो लेंथ हमारा ये 10 दिया हुआ है, हम 10 लिख के इंटर करेंगे। फिर दोबारा आपसे पूछेगा कि चैम्फर का एंगल बताइए। तो यहाँ पे देखिए चैम्फर का एंगल जो है वो 45 दिया हुआ है रिजल्ट में, तो हम लोग 45 पे लिख के इंटर करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन आप ऊपर वाले को नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि जो आपने पहला वैल्यू दिया है वो 10 दिया है और 10 वैल्यू जो है वो देखिए नीचे वाली लाइन पे दिया हुआ है 10। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो वैल्यू आप पहले देंगे वही वैल्यू की लाइन आपको पहले सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ से पहले नीचे वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका फिगर जो था वो इस तरह कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये होता है चैम्फर बाय एंगल, ठीक है, मतलब आपको एंगल पता है, ठीक। अब देखिए दूसरा चैम्फर जो हम लोग लेके चलते हैं वो हमारा है चैम्फर बाय डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है चैम्फर बाय डिस्टेंस। इसमें क्या रहता है कि दोनों साइड की आपकी वैल्यू दी रहती है, डिस्टेंस दी रहता है, लेंथ दिया रहता है, ठीक है। उसमें क्या था देखिए, एक साइड आपकी वैल्यू दी थी, एक साइड एंगल दिया हुआ था, लेकिन इसमें दोनों साइड आपकी क्या दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप चैम्फर कमांड को यहाँ से एक्टिवेट करा लीजिए। अब देखिए लास्ट टाइम आपने क्या किया था, एंगल पे क्लिक किया था, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एंगल था, लेकिन इस बार हमारे पास दोनों डिस्टेंस है। तो एंगल के बगल में देखिए डिस्टेंस ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो डिस्टेंस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो पहला चैम्फर डिस्टेंस जो है, दो में से आप जो भी पहला देना चाहे आप उसको दे सकते हैं। तो हम पहले दे देते हैं 10 को, ठीक है, इंटर।
फिर कह रहा है दूसरा चैम्फर पॉइंट, दूसरा क्या है 15, फिर इंटर। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन आपको चूज करना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट फिगर में आपको बताया था कि जो वैल्यू आप पहले देंगे वही आपका फर्स्ट लाइन क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने पहले 10 दिया था, तो हम पहले 10 वाली लाइन को क्लिक करेंगे, फिर दूसरी वाली लाइन को। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस तरह का शेप यहाँ भी दिखने लगा आपको। ठीक है, तो ये होता है हमारा चैम्फर बाई डिस्टेंस। ठीक, अब हम लोग चलते हैं चैम्फर बाई पॉलीलाइन, ये तीसरा हमारा है। ठीक है, चैम्फर बाई पॉलीलाइन क्या होता है कि एक फिगर आप बनाएंगे, ठीक है, वो फिगर हमें पॉलीलाइन होना चाहिए। पॉलीलाइन मतलब क्या होता है कि सारी जितनी लाइनें हैं वो कनेक्ट होनी चाहिए। देख रहे हैं, एक बार आप क्लिक करिए तो सारी लाइनें आपकी सिलेक्ट हो जा रही है, मतलब कि ये पूरा सेलेक्ट है। तो इसको अगर मुझे चैम्फर करना है तो किस तरह करेंगे, तो देखिए चैम्फर कमांड को आप यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एंगल और डिस्टेंस देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉलीलाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन पे आप क्लिक करिए। अगर आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ से आप डिस्टेंस को एक्टिवेट करा लीजिए। ठीक है, मतलब दोनों साइड से डिस्टेंस, या अगर एक साइड डिस्टेंस और एक साइड एंगल दिया हुआ है तो आप यहाँ से एंगल को एक्टिवेट करा लीजिए। ठीक है, तो हम एंगल को एक्टिवेट करा लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एंगल एक्टिवेट करा के दिखा देता हूँ, फिर डिस्टेंस भी एक्टिवेट करा के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए हम पहले एंगल एक्टिवेट कराते हैं। एंगल के बाद जैसा मैंने आपको लास्ट फिगर में बताया था कि एक तो आपको डिस्टेंस देना ही पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं हमारी डिस्टेंस जो है वो 10 है। ठीक है, फिर इंटर। अब देखिए आपसे कह रहा है कि चैम्फर का एंगल बताइए। ठीक है, हम मान लेते हैं एंगल हमारे पास 40 डिग्री है। 40 डिग्री देने के बाद इंटर करेंगे। आप जैसे ही अब आप अपने कर्सर को फिगर पे ले जाएंगे तो देख रहे हैं फिगर का कॉर्नर पॉइंट चारों एक साथ चैम्फर कर दे रहा है। तो ये फायदा हमारा होता है पॉलीलाइन का। अगर आप सिंगल सिंगल लेके करते तो आपका टाइम लगता, और पॉलीलाइन आपका बना हुआ है तो एक साथ चारों कॉर्नर को ये देखिए चैम्फर कर दे रहा है। तो पॉलीलाइन में यही फायदा होता है, चार नहीं आप जितने भी कॉर्नर बने होंगे वो सारे कॉर्नर को एक साथ वो चैम्फर करेगा। तो क्लिक करिए, देखिए चैम्फर कर दिया कॉर्नर पॉइंट को, दिख रहा है आपको। ये हमारा होता है चैम्फर बाई पॉलीलाइन। ठीक है, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा एंगल। अब हम आपको बताते हैं इस वाले फिगर में कि डिस्टेंस देखिए चैम्फर लिया, पॉलीलाइन लिया। अब यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के बाद आपसे कह रहा है पहला डिस्टेंस दीजिए। हम मान लेते हैं पहला डिस्टेंस मेरा 8 है। ठीक है, इंटर। अब दूसरा डिस्टेंस मान लेते हैं 5 है। ठीक है, इंटर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। देख रहे हैं जितने भी कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं आपके सारे कॉर्नर पॉइंट वो चैम्फर कर दे रहा है। दिख रहा है आपको, देखिए कितने कॉर्नर पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखिए 6 के 6 सारे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट को ये चैम्फर कर दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ पूछ सकते हैं आप कि सर यहाँ पे क्यों नहीं चैम्फर कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी ये वाली लाइन है वो लाइन की वैल्यू जो है हम लोगों ने यहाँ नीचे जो डिस्टेंस दिया वो इधर वाली डिस्टेंस बड़ी पड़ जा रही है, जिसकी वजह से इस कॉर्नर पॉइंट को नहीं सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जितना पार्ट इधर बच रहा है अगर वो डिस्टेंस देख रहा है तो वो इस पार्ट से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इस कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चैम्फर बाई पॉलीलाइन। ठीक है, अब देखिए हमने जैसा आपको बताया था ट्रिम कमांड अभी कि एक आपको मैं और बताऊंगा चैम्फर बाई ट्रिम। ठीक है, तो चैम्फर बाई ट्रिम के लिए चलिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। एक फिगर मान लीजिए मैंने ये बना लिया। ठीक है, एक रेक्टेंगल। अब मुझे चैम्फर कराना है तो ठीक है हम चैम्फर लेते हैं। ठीक है, चैम्फर लेने के बाद हम मान लेते हैं डिस्टेंस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का हम लोग लेते हैं तो हम मान लेते हैं 10 ले लिया, इंटर कर दिया, फिर 10 ले लिया, इंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रिम का, दिख रहा है। ट्रिम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो नो ट्रिम और एक ट्रिम। तो यहाँ मेरा पहले से देखिए ट्रिम कमांड एक्टिवेट है। तो हम अगर नो ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए मैंने नो ट्रिम पे क्लिक किया। अब देखिए पहला लाइन और दूसरी लाइन को जब मैं सिलेक्ट करके बना रहा हूँ, चैम्फर कर रहा हूँ,
तो देखिए आपका ये पार्ट डिलीट नहीं हुआ, देख रहे हैं आप, ये पार्ट ट्रिम नहीं हुआ, लेकिन जनरली क्या होता है कि ये देखिए कॉर्नर पॉइंट हट जाता है। ठीक है, तो हमने इस बार चूज किया तो नो ट्रिम, इस वजह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो ट्रिम नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग फिर से चैम्फर कमांड को लेते हैं। ठीक है, और इस बार हम मान लेते हैं एंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर ट्रिम कमांड मैंने लिया, अभी नो ट्रिम लिया था, अब देखो ट्रिम लेता हूँ। ठीक है, ट्रिम लूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देखा आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट जो था वो देखिए ट्रिम कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। और यहाँ पे देखिए नो ट्रिम लेने के बाद कॉर्नर पॉइंट को रिमूव नहीं किया था। तो यही दो चीजें होती हैं ट्रिम और नो ट्रिम में। ठीक है, तो ये आपके चैम्फर के जो चारों पार्ट थे वो हम लोग आपको बता दिया हमने। ठीक है, अब देखिए चैम्फर में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल और ट्रिम, चार ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। बचे हुए जो ऑप्शन है उनका जनरली यूज नहीं होता है, और आगे भी काफी आगे इसको यूज हम लोग करेंगे, तो वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा फिगर रहेगा, क्योंकि हर जगह जनरली इसको यूज नहीं करते हम। ठीक है, ये रही चैम्फर की बात। अब आपके देखिए कुछ यहाँ कमांड बचे हुए हैं, एक एक्सप्लोड है, ठीक है, ऑफसेट है, एरे है, ठीक है, स्केल और स्ट्रेच है। तो मैं आपको एक कमांड और बता देता हूँ, एक्सप्लोड कमांड। देखिए एक्सप्लोड क्या करता है कि जैसे ये आपका एक फिगर है दिख रहा है, ये फिगर देखिए क्या करता है कि ये पूरा फिगर एक साथ ज्वाइंट है, देख रहे हैं आप, एक बार क्लिक करने पे देखिए सारी लाइनें जो है वो सिलेक्ट हो जा रही है। इसका मतलब ये होता है फिगर आपका जो है वो ज्वाइंट है। ठीक है, अब हम इस सारे लाइन को अलग अलग रखना चाहते हैं। ठीक, कि अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं तो सिर्फ यही लाइन सिलेक्ट हो, ये सारी लाइनें ना सिलेक्ट हों। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एक्सप्लोड कमांड यहाँ से आप लीजिए, या एक्सप्लोड का शॉर्टकट होता है EX। ठीक है, EX सॉरी एक्सप्लोड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है X। ठीक है, X शॉर्टकट होता है एक्सप्लोड का। ठीक है, और इंटर करिए, देख रहे हैं अब आपका जो फिगर था वो देखिए अलग अलग डिवाइड हो गया। देख रहे हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ यही सिलेक्ट हो रहा है, इसको कर रहा हूं तो सिर्फ यही सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये होता है एक्सप्लोड कमांड। अब अगर आपके पास कोई फिगर जो अलग अलग है, ठीक है, अब उसको सारे फिगर को ज्वाइंट करना है, तो आप देखिए कैसे ज्वाइंट करेंगे। अभी आपने एक्सप्लोड सीखा था, अब इस सारे लाइनों को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए सारे लाइनों को क्लिक करिए, जे टाइप करिए, ठीक है, और इंटर करिए। जे टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो ये देखिए सारी लाइनें आपस में जुड़ गई। ठीक है, मतलब सारी लाइनें जो हैं वो ज्वाइंट हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा ज्वाइंट कमांड और एक्सप्लोड कमांड। ठीक है, तो ये दो कमांड और यहाँ पे आपको मैंने आज यहाँ पे बता दिया, डिस्कस किया हम लोगों ने यहाँ पे। अब हमारे जो चार कमांड हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं हमारे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना भी बताया आप उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बचे हुए पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए आप लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।